नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा ज़िले का दौरा करते हुए सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना और किसानों से भी की मुलाकात। शेखपेट डिवीज़न में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर का रोड शो। अवाम को जुबली के बाई इलेक्शन में बीआरएस को वोट देने की अपील। कहा यह इंतखाब बुलडोजर और कार के दरमियान। वेंगलराव नगर डिवीज़न में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रोड शो से खिताब। अवाम से वोट देने की अपील करते हुए कहा जुबली हल्के की तरक्की की जिम्मेदारी अजहरुद्दीन और नवीन यादव की जिम्मेदारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से होंगे शुरू। बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान को वजीर पूनम प्रभाकर ने तकर्री नामे किए हवाले। एरागड्डे में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की पदयात्रा। अवाम से की मुलाकात। जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने की अपील। कांग्रेस कायद अजहरुद्दीन ने आज जुमा को राजभवन में तेलंगाना के वजीर के तौर पर लिया हलफ। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत कर रही है अहम इक़दाम। 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी। के कविता ने ज़िले करीमनगर के मक्तापल्ली गांव में धान खरीदारी मरकज़ का किया दौरा और किसानों की मुश्किलात का लिया जायज़ा। हुकूमत से फौरी मुआवजे की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ज़िले हनमकुंडा के सम्माया नगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने सैलाब की वजह से ख़राब होने वाले मकानात और सड़कों का जायज़ा लिया और मुतासरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी की और इन्हें इमदाद का तयक़ुन दिया। वज़ीर आला के हमरा वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने आज से शेखपेट डिवीज़न में रोड शो का आगाज़ किया और बीआरएस के हक़ में वोट देने की अपील की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 10 साल में बीआरएस ने क्या किया और कांग्रेस ने 2 साल में क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखा देने वाली जमात है। कहा यह अवाम को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, वो सब आपके सामने हैं। इसीलिए बीआरएस को मजबूत करें और आने वाले इंतखाबात में बीआरएस की जीत यकीनी है। इस रोड शो में सरों का समंदर देखा गया। आप एक बार सोचो, आप लोग एक मर्तबा सोचो, अगर इनको ऐसे ही हम वोट पे वोट देते गए। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग, हमारे भाई लोग, कांग्रेस को वोट दियो, कांग्रेस को वोट दियो बोल के बोल रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं 75 साल 75-78 ईयर्स आप कांग्रेस को वोट देते आए। माइनॉरिटीज को, खास हमारे मुसलमान भाई बहन को कांग्रेस वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आई। आप एक नहीं, 2 नहीं, 11 मौके दिए कांग्रेस को हुकूमत बनाने का, वहां मरकज में और यहां पे रियासत में। हर जगह कांग्रेस ही थी 65 साल से ज्यादा। 65 साल कांग्रेस हुकूमत चलाने के बाद आज हमारे कोई बहन या भाई अगर गरीब है, अगर लाचार है, अगर पासमंदगी में है, तो कौन उसका जिम्मेदार है? 10 साल हुकूमत चला के आपकी खिदमत करने वाले केसीआर साहब की 65 साल हुकूमत चला के भी गरीबी हटाओ बोल के आज तक कुछ नहीं करने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? आप एक बार सोचिए। कांग्रेस ये मानती है कि आपके वोट उन पे उनका गुत्ता है, उनका टेका है। मैं आप सभी भाइयों से, बहनों से कहना चाहता हूं, क्या किया कांग्रेस ने 2 साल में? आप एक मर्तबा सोचिए, गौर करिए। ఇంకొక మాట నేను మీకు చేసే విజ్ఞప్తి, ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజల అమాయకులు ఆఖరికి వచ్చి షేక్పేట బస్తీలల్లా, షేక్పేట విలేజ్లా, ఇంకా మిగతా రేమత్ నగర్లా, బోరబండల ఆడ ఈడ మేము మొత్తం దోసుకొని సంపాదించిన పైసలు విదజల్లితే పైసలు ఇచ్చేస్తే ఓట్లు వేస్తారు అనుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు, ఇంటింటికి వచ్చి పైసలు ఇచ్చి ఓట్లు కొనే ప్రయత్నం చేస్తారు. నేను మీ అందరిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ముఖ్యంగా మా ఆడబిడ్డలు, అన్నదమ్ములను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి क्या केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे हैं शादी मुबारक में, हम 1 तोला सोना भी देंगे बोले। 1 तोला सोना, तुलम बंगारम इस्तान तेलस कदा మీకు 1 तोला सोना देता हूं बोले। सोना तो छोड़ो, आप सोने नहीं दे रहे गरीबों को। ये लोग सोना तो भूल जाओ, आप लोग सोने नहीं दे रहे गरीबों को। कब आके बुलडोजर घर पे हमारी घर गिरा देता बोल के आज गरीब परेशान है। इसीलिए
सब कारोबार खत्म करने वाले, तेलंगाना की इज्जत आज पूरा कचरा करने वाली पार्टी कांग्रेस, यहाँ के रियल एस्टेट, यहाँ के धंधे, यहाँ के कारोबार, हर किसी को नुकसान पहुंचाए, चाहे आप हिंदू हो मुसलमान हो, हर किसी को तकलीफ पहुंचाई कांग्रेस पार्टी। इसलिए एक सबक सिखाने का मौका है, एक जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देने का मौका है आप सभी को। इसलिए तमाम भाइयों से बहनों से गुजारिश है, 11 तारीख आइए बाहर आके जबरदस्त तादाद दीजिए। आपकी बहन मागंटी सुनीता, आपकी जैसी ये खवातीन है, उनको हमारे मागंटी गोपीनाथ साहब की अहलिया हैं, उनको आप वोट दीजिए, बड़ी तादाद से उनको जिताइए, तभी जाके फिर केसीआर साहब वजीर आला बनेंगे। केसीआर साहब को वजीर आला बनना है ना, फिर से కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా రావాలనా? రావాలంటే వాళ్ళందరూ చేయలావట్టండి। जो भाई लोग बहन लोग मानते हैं कि केसीआर साहब को वापस आना है, जर्रा हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ। हाथ बोल तो ये नहीं, मुट्ठी मुट्ठी उठाओ, हाथ बहुत डेंजर है, हाथ दे देते हो लोग, मुट्ठी उठाओ। जय तेलंगाना, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కారు గుర్తుకే, పక్కానా కారు గుర్తేనా? షేక్పేట్లో మంచి మెజారిటీ ఇస్తారా? పక్కా 100%। నేను బేఫికర్ పోవాలనా? మీరు చూసుకుంటారా? మళ్ళీ వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి పైసలు ఇస్తే తీసుకుంటారా? తీసుకోరు, ఏం బడపడు తీసుకోరు, మంచిగా తీసుకోండి। ఆ మోడల్ బ్యాలెట్ చూపెట్టు, మోడల్ బ్యాలెట్ చూపెట్టు, మంచిగా తీసుకోండి। కారు గుర్తు పైకెళ్ళి 3వ నంబర్ మీద ఉన్నది కారు గుర్తు, మొదటి బ్యాలెట్లో మొదటి మెషిన్లో పైకెంచి 3వ నంబర్లో ఉన్నది, పైకెళ్ళి 3వ నంబర్ మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ కారు గుర్తు, వేరే గుర్తు దిక్కు చూడొద్దు। और किधर भी नको देखो, कार के निशान पे वोट दो, अच्छे तादाद से जिताओ, फिर शेखपेट में आके यहीं पे जलसा करेंगे, यहीं पे आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। जय तेलंगाना, కారు గుర్తుకే। థ్యాంక్ యూ, గుడ్ నైట్ అందరికీ, ఇంతసేపు ఉన్నందుకు థ్యాంక్ యూ। జై తెలంగాణ। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने वेंगल राव नगर से आज पहले रोड शो का आगाज़ किया और आवाम से खिताब करते हुए गुज़िश्ता 2 साल की कारकर्दगी पेश की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत आवाम के दरमियान रहकर काम कर रही है। इस रोड शो में नौमुंतखब वज़ीर अजहरुद्दीन, जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे। अजहर भाई, आपकी जिम्मेदारी है, ये जुबली हिल्स असेंबली में गरीबों को जो भी जरूरत है, आप मंत्री होकर हुकुम जारी करना, यहाँ का हर गरीब को आप मदद देना। इसीलिए आज सरकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको मंत्री बना के आज जुबली हिल्स को भेज दिया। आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन नमाज करके सबको वादा करो, एक जुबली हिल्स में जितने भी तकलीफ है, तकलीफ दूर करने के लिए एक नहीं दो सिपाही आपके सेवा में लगे रहेंगे। మిత్రులారా, ఇయాల నేను ఒకటే మాట చెప్పదలుచుకున్నా, ఈ జూబ్లీ पहले तो मैं बहुत बहुत सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्होंने मुझे एक इतना बड़ी रिस्पांसिबिलिटी दी, और महेश गौड साहब यहाँ पे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जुबलीज में और रहमत नगर में कभी भी इतना ज़बरदस्त रोड शो नहीं हुआ है। मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ कि जैसा आपने आज रोड शो किया है, 11 तारीख के दिन आप पूरे बूथों पे ऐसे लोग जाना चाहिए, पूरे परसेंटेज वोट बढ़ना चाहिए, जब ही जाके हम अच्छा भारी मत से जीतेंगे। हमको छोटी लीड से जीतना नहीं है, बड़ी लीड से जीतना है। तो मैं इतना ज्यादा आप लोगों को ये नहीं कहूंगा कि आप लोग से एक ही मेरी गुजारिश है कि हर एक जने सुबह सुबह आप जाके पहले वोटिंग करिए, और जितने भी लोग यहाँ पे जो बूथ पे जो भी लोग रहेंगे, उनका काम है कि वोट लेके आके जलाना, और बूथ आप कभी पोलिंग होने तक बूथ कभी भी मत छोड़िए। उसके बाद भी जब तक आप बक्से बंद नहीं होते, जब तक आप सिक्योरिटी वैन में अपने बक्से नहीं जाते, वहां से आपको हिलना नहीं पड़ेगा। अगर आप काम कर लेंगे
तो हम कभी भी हमारे वोट ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हो गए और वोट चोरी नहीं होगी। आजकल आपको तो पता है वोट चोरी के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और हम लोग जो कांग्रेस पार्टी जब से आई हुई है, जब से रेवंत रेड्डी साहब के अंडर हम लोग ने काम किया है, यहाँ पे इतने जो भी स्कीम्स प्रॉमिस करे वो पूरे स्कीम प्रॉमिस करे तो पूरे स्कीम लागू हो रहे हैं। और जितने भी आपको सबको पता है, इसी की वजह से आप लोग इतने लोग हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। और रेवंत रेड्डी साहब का एकदम जबरदस्त इस्तकबाल किया है यहाँ से। उसका इस्तकबाल 11 तारीख के दिन अब जबरदस्त वोट डालिए और 14 तारीख के दिन जो रिजल्ट है उसमें भी ऐसे रिजल्ट होना होगा। तो फिर से हमारे सीएम साहब यहाँ पे आएंगे और आपसे मुखातिब करेंगे। मैं इसी लफ्जों के साथ में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब हमारे बहुत होनहार नवीन यादव साहब को आपको भारी मत से जिताना चाहिए। आप लोग ने जो मेरे लिए मेहनत की थी उससे डबल ट्रिपल मेहनत किए और उससे डबल ट्रिपल वोटों से इनको जिताइए, लीड से जिताइए। तो मैं समझूंगा कि हम लोग आए, हमारा यहाँ पे आना सफल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आज राजभवन में वजीर के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने अजहरुद्दीन से राजदारी का हलफ लिया, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, काबिनी वज़रा, कांग्रेस अरकान असम्बली व पार्लियामेंट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने तक़रीब में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद, खेल या नौजवान उम्र का क़लमदान दिए जाने का इम्कान है। हलफ बर्दारी के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के नौजवानों और अक़लियतों की तरक्की के लिए भरपूर काम करेंगे और खेलों व रोज़गार के मौक़े और फलाही स्कीमों पर ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। तक़रीब में साबिक़ खिलाड़ियों और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की और अजहरुद्दीन को कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। I, Mohammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Mohammad Azharuddin, do swear in the name of Allah that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the state of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Jai Telangana, Jai Hind. Thank you. Thank you. तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने करीमनगर ज़िले के मक्तापल्ली गांव में धान खरीदारी मरकज़ का दौरा किया और किसानों की मुश्किलात का जायज़ा लिया। कविता ने कहा कि हालिया तूफ़ान, मुंता और मुसलसिल बारिशों ने किसानों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। ख़रीदारी मराकज़ में कई माह से धान की ख़रीदारी नहीं हुई और हुकूमत ने अभी तक कोई मौसर इक़दामात का ऐलान नहीं किया। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत फ़ी एकड़ मुआवजा कम अज़ कम 50,000 रुपये करें और नमी या बो आने वाली फसल को भी ख़रीदने के अहकाम जारी करें। उन्होंने कहा कि मील्स को बराह रास्त ख़रीदने की इजाज़त दी जाए ताकि किसान इजाफ़ी ख़र्च और मुश्किलात से बच सकें और फ़ौरी रिलीफ फराहम हो। हैदराबाद में आलूदगी कम करने और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत ने अहम इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की सदारत में सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक़िद हुआ।
जिसमें 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी और इसके ऑपरेशंस के इंतजामात पर तबादिल ख्याल किया गया। वज़ीर ने बताया कि हुकूमत और दारुल हुकूमत को क्लीन एंड ग्रीन सिटी के तौर पर तरक्की देने के लिए डीजल बसों की जगह मरहलावार इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ की जा रही है। उन्होंने कहा, तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने 2019 में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की और हुकूमत ने यकीन दिलाया कि PM ई ड्राइव स्कीम के तहत बसों की कारकर्दगी बिला तातुल यकीनी बनाई जाएगी। मजलिस के कई लीडरान ने BRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। शमूलियती तकरीब तेलंगाना भवन BRS हेडक्वार्टर में मुनक़िद हुई। BRS के वर्किंग सदर KTR ने अराकीन का खैर मकदम करते हुए रिवायती अंदाज में इन्हें पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाकर इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस वाले वोट के पैसे देते हैं तो आप ले लें, वो आपका पैसा है, मगर वोट BRS को दें। एक कुछ भी करके दबाने की या आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। डरो मत, जिसको मत। पैसा अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेके बस उनको पूछना, भाई तुम बोले अगर 5000 दिया वोट के लिए तो बोलो भाई तुम तो मेरे को 60,000 आना था ना, 5,000 कहीं को दिए तुम। बोलेंगे अरे कहाँ से 60,000 चिच्चा, बोलो उसको। अरे तुम बोले ना हमारे खवातीनों को बोले 2,500 देता हूँ बोले हर महीना, अगर 24 महीने का देगा तो 60,000 है, बाकी है तू 55,000 बाकी है, वापस दे। भाइयों से भी गुजारिश है मेरा, आप हम लोग भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ 10 साल अमन खुशहाली और आराम से थे, सुकून के साथ थे। अभी नो आने के बाद 2 साल में हर चीज़ बर्बाद कर दी। रियल एस्टेट तबाह हो गया, काम धंधा कारोबार तमाम हो गया। अब इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ, ये रोजी रोटी की सवाल है, ये कोई बड़े बड़े बातों की सवाल नहीं है, बड़े बड़े चीज़ों की सवाल नहीं है। काफ़ी कुछ बोले आपको भी, ये करेंगे वो करेंगे, 1 तोला सोना देंगे बच्ची का शादी करे तो। KCR साहब 1 लाख रुपया दे रहे थे, मैं 1 तोला देता हूँ बोले उस ऊपर से। अब सोना तो छोड़ो, सोने नहीं दे रहा इन गरीबों को, सोना तो छोड़ो, सोने ही नहीं दे रहा गरीबों को। कब बुलडोजर आता कि हमारे घर पे, कब मार देता, क्या है किया, कब हमारे शाप उड़ा देते, क्या करते। ये हालत है आज, जो बेहाल कर दिए कांग्रेस वाले 2 सालों में हर किसी को। उनको बेहाल करना, उनको बेचैन करना और उनको बेदखल करना हमारी जिम्मेदारी है, मैं आप भाइयों से कहता हूं। इसीलिए ज्यादा दूर नहीं है KCR साहब का वापस आना, ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 500 दिन बाकी है। 500 दिन के बाद KCR साहब फिर एक बार वजीर आला बनेंगे तेलंगाना के, और रियासत तेलंगाना में फिर एक बार सुकून के साथ, फिर एक बार अमन के साथ, भाईचारे के साथ हम लोग खुशहाली जिंदगी जिएंगे। इसलिए तब तक ये जो एक बीच में एक इलेक्शन आ गया, इसमें कैंडिडेट को जिता लो हमारे पार्टी के, खरीदेंगे और कोशिश करेंगे आपके वोटों खरीदने की, आपको एक कुछ भी करके दबाने की या आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। डरो मत, जिसको मत। पैसा अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। लेके बस उनको पूछना, भाई तुम बोले अगर 5,000 दिया वोट के लिए तो बोलो भाई तुम तो मेरे को 60,000 आना था ना, 5,000 कहीं को दिए तुम। बोलेंगे अरे कहाँ से 60,000 चिच्चा, बोलो उसको। अरे तुम बोले ना हमारे खवातीनों को बोले 2,500 देता हूँ बोले हर महीना, अगर 24 महीने का देगा तो 60,000 है, बाकी है तू 55,000 बाकी है, वापस दे, बाकी कर तू। अगर ऐसे ही बुजुर्गों के पास आए तो आप भी बोलो 48,000 देने का है तुम्हारे को। KCR 2,000 आसरा पेंशन देते थे, आप बोले 4,000 देंगे। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं 48,000 बाकी है, तू बाकी दे, कर्जा जो है तू पहले निकाल, हमारे को पैसे दे। ये पूछो, अगर नौजवान बच्चे हमारे हैं, आपको बोलना है उनसे कि आपको क्या क्या वादा करे। विद्या भरोसा कार्ड बोले आपको 5 लाख का कार्ड देता हूं, बोले कहाँ है रे भाई कार्ड, पूछो। और हमारे लेडीज है, अगर घर पे शादी है तो बोले 1 तोला सोना देता हूं 1 लाख के ऊपर से, क्या हुआ फिर। ये सारे चीज पूछने का यही टाइम है। BRS के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली ने आज जुबली हिल्स के यूसुफगुड़ा में मस्जिद इलाही में नमाज जुमा के बाद मुकामी अवाम से मुलाकात किए और BRS उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि KCR क़ियादत में BRS ही रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद की ज़मानत है। उन्होंने बताया कि आवाम ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब और आइंदा इंतखाबात में BRS के साथ भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में एक बार फिर गुलाबी परचम लहराया जाएगा और कहा कि BRS हुकूमती अवाम के लिए बेहतरीन तरक्याती इक़दामात कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग ताहिरबिल्ला में हैं, मस्जिद इलाही। माशाल्लाह लोगों में अच्छा रिस्पांस है और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिखी कि ये लोग जो है गुजरा हुआ 10 साल का पीरियड बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, और ये 2 साल का पीरियड भी जो है ना, क्योंकि जब लोगों से बातचीत हुई उनका बोलना यही था कि भाई KCR साहब के जैसे चीफ मिनिस्टर नहीं है,
और केसीआर साहब की तरह रूल करने वाले रूलर जो है ना आज हिंदुस्तान में कम है। तो लिहाजा इस इलेक्शन में हम बराबर जो है ना बीआरएस का साथ देंगे और आने वाले 3 साल के बाद के इलेक्शन में इस तेलंगाना में जुबली हिल्स ही नहीं बल्कि इस तेलंगाना में गुलाबी परचम लहराना चाहिए और हमको फिर तरक्की की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे आज तमाम चीजें स्टैंड स्टिल है। केसीआर साहब की हुकूमत में सब चीजें आगे बढ़ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। महकमे इंटरमीडिएट बोर्ड के ऐलान के मुताबिक इम्तहानात 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। इंतखाबात की तफसीली शेड्यूल को बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक प्रैक्टिकल इम्तहानात 2 फरवरी से 21 फरवरी तक 2 सेशंस में होंगे, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा अखलाकियात व इंसानी अक़दार का इम्तहान 23 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जबकि माहौलियाती तालीम का इम्तहान 24 फरवरी को इन्हीं औक़ात में मुनक़्क़िद किया जाएगा। इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने इम्तहानी मराकिज़ और तारीख़ों की पूरी जाँच कर लें ताकि किसी किस्म की उलझन ना हो। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने एरागड्डे डिवीज़न में पदयात्रा करते हुए आवाम से घर घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए आवाम अब बीजेपी को मौका देना चाहती है। किशन रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स में बीआरएस का कोई असर नहीं रहा और कांग्रेस पर आवाम का भरोसा ख़त्म हो चुका है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बीजेपी दियानतदारी के साथ अवामी खिदमत करके इस इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगी। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के पेश नज़र राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हुए भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से भैंसा पारदी बाईपास शाहरा पर रन फॉर यूनिटी के तहत 2K रन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस G गोपीनाथ, भैंसा बल्दिया कमिश्नर राजेश कुमार के अलावा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा, डॉक्टर्स और शहर के अफराद बिलखुसूस नौजवान तबका और दीगर की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఇదే క్రమంలో ఈరోజు భైంసా టౌన్ PI ద్వారా ఇక్కడ 2 కిలోమీటర్ రన్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి కులం ప్రతి సెక్షన్స్ నుండి పార్టిసిపేషన్ దాంట్లో మంచిగా స్ఫూర్తితో అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇదే స్పిరిట్ ఫ్యూచర్లో కూడా భైంసాలో కనిపిస్తే భైంసా సాంస్కృతిక तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक़ रुकन पार्लिमान कल्वकुंटला कविता ने करीमनगर ज़िले के रामापुर गांव में BC हॉस्टल में मुश्तबा हालत में फ़ौत होने वाली तालिबा श्री वर्षिता के अहल खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। कविता ने कहा कि वालिदैन से महज 1 घंटा कबल बात हुई थी, लिहाजा अचानक मौत पर शुबा होना फितरी है और हुकूमत व स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ख़ुदकुशी का बयान गैर काबिल कबूल है। कविता ने हुकूमत पर बच्चों की हलाकतों के सिलसिले में गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल में वेलफेयर हॉस्टल्स में 110 बच्चों की मौत हो चुकी है, मगर कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम SIT तश्कील दी जाए ताकि हकीकी हक़ाइक़ सामने आएँ। सेक्रेटरीट में मुनाकिदा एक तकरीब में ग्रुप 2 के नताइज के तहत BC वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट BC डेवलपमेंट ऑफिसर्स के तौर पर मुंतखब 16 उम्मीदवारों को BC वेलफेयर वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने मुबारकबाद देते हुए तक़र्रुरी नामे हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने नए मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो अपनी नई ज़िम्मेदारियों में दियानतदारी, लगन और शफाफियत के साथ काम करें और BC वेलफेयर महकमे को एक मिसाली महकमा बनाएँ। all the best. Service there.
हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के ज़िमन में ज़हीराबाद में 2K रन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ज़हीराबाद में आज हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के ज़िमन में ज़हीराबाद रूरल पुलिस की जानिब से 1 रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। यह प्रोग्राम सुबह 6:30 बजे बसवा चौक से रंजोल तक जारी रहा। इस रन फॉर यूनिटी प्रोग्राम में ज़हीराबाद के DSP सईदा नायक, सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, टाउन SI के विनय कुमार, रूरल SI काशीनाथ और तलबा व नौजवान मौजूद थे। ఇప్పుడంతే ఉంది అయితే ఆంగ్లేయులు ఇండియాకు వచ్చి వ్యాపార పరంగా వచ్చి భారతదేశంలోని ప్రజల్ని కులాలుగా మతాలుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతీస్తూ అందరిని విడదీస్తున్న క్రమంలో ఒకే ఒక్కడు ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ముందుకు వచ్చి కులం మతం ప్రాంతాలుగా వేరైనప్పటికీ కూడా అందరం కూడా మనుషులంతా కలిసి ఉండాలి, ఐక్యంగా ఉన్నప్పుడే అన్ని సాధించగలుగుతాం అని చెప్పి భారతదేశ స్వాతంత్రోద్యమంలో చాటి చెప్పిండు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా భారతదేశంలో సంస్థానాలుగా విలీనమయ్యి ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా దెబ్బతిని మనుషుల మధ్య విభేదాలు ఉన్నప్పుడు ఆయన ముందుకు వచ్చి హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని ఎట్లా భారత ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడంలో కృషి చేసిండో, భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని సంస్థానాలను కూడా భారత ప్రభుత్వంలో కలిపేందుకు పోరాడిండు. అట్లాంటి మన మహనీయుడిని జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వం 2014 నుంచి ఐక్యతా దినంగా అనౌన్స్ చేసింది. అప్పటి నుంచి ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని ఐక్యతా దినంగా పాటిస్తూ ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది. అయితే కులం వేరు, మతం వేరు, జాతులు వేరు అయినా మనందరం కూడా సముద్రం లాంటి వాళ్ళం. భారతదేశం ఒక సముద్రం అయితే సముద్రంలో మనందరం ఆ కెరటాలు లాంటి వాళ్ళం. పడినా లేస్తాం, లేచినా పడతాం, అందరం కూడా కలిసిమెలిసి ఉంటాం అని చెప్పి చాటి చెప్పాలని కోరుకుంటూ ఈ సభను ఉద్దేశించి ఈరోజు ముఖ్య అతిథి పట్టణ CI శివలింగం సార్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. రన్ ఫర్ యూనిటీ, రన్ ఫర్ యూనిటీ, రన్ ఫర్ యూనిటీ, యూనిటీ. आखिर में सुर्खियां और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हनमकुंडा जिले का दौरा करते हुए सैलाब से मुतासरा इलाकों का किया मुआयना और किसानों से भी की मुलाकात। शेखपेट डिवीज़न में BRS के वर्किंग सदर KTR का रोड शो। अवाम को जुबलीहिल्स के बाई इलेक्शन में BRS को वोट देने की अपील। कहा यह इंतखाब बुलडोज़र और कार के दरमियान। वेंगलराव नगर डिवीज़न में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का रोड शो से खिताब। अवाम से वोट देने की अपील करते हुए कहा जुबलीहिल्स हल्के की तरक्की की जिम्मेदारी अजहरुद्दीन और नवीन यादव की जिम्मेदारी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात फरवरी के आखिरी हफ्ते से होंगे शुरू। BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के अफसरान को वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तकर्री नामे किए हवाले। एरागड्डे में मरकजी वज़ीर G किशन रेड्डी की पदयात्रा। अवाम से की मुलाकात। जुबलीहिल्स के बाई इलेक्शन में BJP को वोट देने की अपील। कांग्रेस कायद अजहरुद्दीन ने आज जुमा को राजभवन में तेलंगाना के वज़ीर के तौर पर लिया हलफ। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए रियासती हुकूमत कर रही है अहम इक़दामात। 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी। के कविता ने ज़िले करीमनगर के मक्तापल्ली गांव में धान खरीदारी मरकज़ का किया दौरा और किसानों की मुश्किलात का लिया जायज़ा। हुकूमत से फौरी मुआवजे की अपील। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन,
पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।